अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद उस्मान और आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो एमेडस एनकोडिंग एंड डिकोडिंग इक्विपमेंट है। इसके पहले हम एयरलाइन, कंट्रीज, स्टेट्स वगैरह के बारे में बात कर चुके हैं और एनकोडिंग और डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट हम पहले देख चुके हैं। अगर आप मेरे चैनल की बाकी वीडियोस को इसके बारे में देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें। आपके पास आपको रोज़ अपडेट्स आते रहेंगे कि जो भी न्यू वीडियो अपडेट होगी। और मेरी कोशिश होती है कि मैं हर न्यू टॉपिक के ऊपर या जो टॉपिक जो है मेरे स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट करते हैं या व्यूअर्स रिक्वेस्ट करते हैं मैं उसको ज़रूर लेके आता हूँ। सो अगर आपको भी कोई टॉपिक चाहिए तो आप भी मुझे लाइक और कमेंट कर सकते हैं और मैं ज़रूर उसके ऊपर वर्कआउट करूँगा। तो एनकोडिंग और डिकोडिंग का कॉन्सेप्ट ज़रा रिवाइज कर लेते हैं। एनकोडिंग का मतलब होता है कि फुल नेम को कन्वर्ट करो कोड के अंदर, और डिकोडिंग का मतलब होता है कि उस कोड से फुल नेम को एक्सट्रैक्ट करो। ये हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि एयरलाइन के अंदर जो है ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप जो है सही बुकिंग कर रहे हैं। आपको ये पता हो कि सही इक्विपमेंट है, सही आपके पास जो है एयरलाइन है, सही स्टेट है, सही कंट्री है। तो ये इस वजह से हम यूज़ करते हैं और कंफर्मेशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब देखते हैं कि इक्विपमेंट को एनकोड या डिकोड कैसे कर सकते हैं। इक्विपमेंट को एनकोड और डिकोड करने के लिए आपके पास जो है 3 डिजिट जो आपके पास कोड होता है वो DNEAB3, ये आप डिकोडिंग के लिए लिखते हैं, और DNE एयरबस ये आप लिखते हैं एनकोडिंग के लिए। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये अभी तक आपको पता चल गया होगा कि जो कोड होता है वो आप उसको डिकोड करते हैं और जो आपके पास फुल नेम होता है उसको आप जो है एनकोड करते हैं। तो सिस्टम इन दोनों के ऊपर जो रिस्पॉन्स आपको देगा वो DNEAB3 आपको आएगा लिखा हुआ। उसके साथ आपको लिखाएगा AB3W एयरबस इंडस्ट्री A300 ऑल सीरीज स्टैरिक जेट स्टैरिक 181317। तो ये आपको ये बताएगा कि AB3 जो है इस इक्विपमेंट का जो है वो कोड है, ये एयरबस की इक्विपमेंट है और इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट है। A300 उसका जो है मॉडल है और वो जो है ऑल सीरीज़ एक उसकी जो टाइप है वो आ जाएगी, और जेट में वो ये बता देगा 1812 317। अब होता क्या है, जो आपके पास जेट या एयरलाइन के अंदर जितनी भी इक्विपमेंट होती है वो सारी की सारी आपकी कोड हुई हुई होती है, और वो उन लोगों को पता होता है कि इसके अंदर इतने आइटम्स हैं इस प्लेन के अंदर, और इस प्लेन के अंदर इतनी चीज़ें हैं, ताकि कल को जब उसकी कोई भी रिपेयर हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो इजीली वो फाइंड आउट किया जा सके और उस आइटम को रिप्लेस किया जा सके। और ये इस वजह से भी यूज़ होता है कि आपके क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को आप मेंटेन कर सकें। सो अगर किसी भी इक्विपमेंट को आपने फाइंड आउट करना हो कि किस प्लेन में है तो आप इजीली एमएडएस के थ्रू उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। सो ये वीडियो तो यहीं तक। आई होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ज़रूर मेरे चैनल के ऊपर जाइएगा और लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी अर्न कर सकते हैं आप, उसकी प्रोसेस एज फॉलोज़ है। सो क्या सोच रहे हैं आप? आज ही जाइए मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और उसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।